बाद ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की सभापति जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कॉन्क्लूड कर रहा हूँ से बात। आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड करें। शुक्रिया। लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान शनिवार 14 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने संभल हिंसा के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। सदन की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान जब सभापति ने उन्हें अपनी बात पूरी करने के लिए समय का हवाला देते हुए कहा कि जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए, तो इस पर भी वह अपना भाषण देते रहे। सभापति की वार्निंग के बाद भी सपा सांसद जियाउर रहमान नहीं रुके तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसी बीच में उनके बराबर में बैठी सपा सांसद डिम्पल यादव खफा हो गई। उन्होंने सभापति से कहा कि माइक तो ऑन कीजिए सर। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने शनिवार को कहा कि पिछले दिनों उनके संसदीय क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में पीड़ितों को इंसाफ चाहिए। उन्होंने लोकसभा में संविधान पर चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि संविधान कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। सपा सांसद रहमान ने कहा कि हमारा संविधान इंसाफ और भाईचारे की जिंदा गवाही है। एक मुस्लिम नेता के तौर पर इस संविधान पर मुझे फख्र है। उन्होंने कहा कि आप यानी सत्तापक्ष तो हमारे हक को छीनना चाहते हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर संविधान को कमजोर करेंगे तो देश कमजोर होगा। रहमान ने संभल हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि 5 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ मुकदमा किया गया जबकि मैं वहां मौजूद ही नहीं था। मैं चाहता हूं कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल भी हुए थे। इस हिंसा के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी से पहचान करते हुए आरोपियों पर पोस्टर भी जारी किए गए। इस मामले में संभल पुलिस की तरफ से हिंसा से जुड़ी करीब 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नई टीवी यूपी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।